हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि इसके हम लोगों ने इनॉल बनाया था, तो एक इनॉल ये बना है। अब इसकी दूसरी इनॉल आप बनाइए तो वो देखिए ये इनऑल है, तो यहाँ से यह भी इक्विलिब्रियम में होंगे क्योंकि टाउटोमर्स इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होंगे, ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड H यहाँ पर ये यहाँ आएंगे और इस वाले कंडीशंस में ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ आएंगे। तो देखिए क्या हो गया यहाँ से C राइट, यहाँ पर ये क्या हो गया H राइट, ये C ये H हो गया, वेरी गुड। और यहाँ ये डबल बॉन्ड O, ये तो ऑक्सीजन हो गया। फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है सिंगल हो गया C, इसके साथ एक H और यहाँ क्या अटैच होगा यहाँ OH और यहाँ क्या है ये ग्रुप अटैच्ड है ऐसा। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने देखा कि बेस के साथ में हम लोगों ने रिएक्शंस कराया, तो बेस के साथ में रिएक्शंस कराने के बाद में अब ये कीटोन ग्रुप है। देखिए अब ये क्या, ये फ्रक्टोज है, देखिए ध्यान से फ्रक्टोज है ना ये। अब देखिए फ्रक्टोज का यहाँ पर क्या होगा CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो फ्रक्टोज का। कहीं यदि मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखा हूँ तो आप देखिए तो ये यहाँ पर ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये जो है आप चेक कीजिए वो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है वो मैनोज का है। तो ये क्या है, मैनोज का स्ट्रक्चर है। आपने जो फर्स्ट क्लास में देखा था स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमने सिखाया था, उसमें आप चेक कर लेंगे, एक कंफर्म हो जाएंगे आप। तो ये जब आप ग्लूकोज की रिएक्शंस आप फ्रक्टोज ये बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज एंड मैनोज। फ्रक्टोज एंड मैनोज और सारे ये सभी एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह ये फ्रक्टोज और मैनोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात आई समझ में। तो ये दो तरह के हो गए, ग्लूकोज और मैनोज, दोनों एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर जाते हैं। और वो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस विद फिनाइल हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस विद फिनाइल हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। अब ये यहाँ जब ग्लूकोज की रिएक्शन आप यहाँ मैं दिखाता हूँ, फिनाइल हाइड्रोजन PH NH2 से कराते हैं। जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन से तो ये ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है और ये ऐसा होता है C डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ ये मोनोएसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ से, तो ये CH2 और ये O यहाँ से निकल जाते हैं और ये N अटैच्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड NH और ये PH ऐसे। और यहाँ पर नेक्स्ट इसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सभी को ये ओसाजोन फॉर्मेशंस में ये इस तरह के कंपाउंड बनते हैं। कि यहाँ हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड N
NH और ये PH, दो, एक ये और एक ये चले गए। अब नीचे में जो भी बचे उनको उसी तरह से आप लिख दीजिए। CH2 OH OH H OH H HO H। अब ये दो के साथ में ये रिएक्शंस होगा, इसलिए इनको हम ये जो यहाँ पर है इसको भी हम लोग एक ग्रुप के जैसा मानकर चलते हैं कि इनको भी हम लोग G मान लेते हैं और इसी को बोलते हैं ओसाजून। ओसाजून। अब यहाँ पर एक बात आती है, आपसे क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाएगा कि क्या जब ओसाजून का फॉर्मेशन होता है तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, पहला क्वेश्चन। तो कोई भी बच्चा इस रिएक्शंस को देखेगा तो ये बताएगा कि सर ने बताया था कि यहाँ O और H2 निकल करके यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी तो ये एक यहाँ और एक यहाँ, ये दो कार्बन के साथ में अटैच दिखाई दे रहा है आपको। यानी इससे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें दो मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में 3 मॉलिक्यूल यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, 3 PH NH NH2 इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजून। अब ये कैसे होते हैं, यही बहुत गड़बड़ सी बात है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं और इसके लिए इसकी मैकेनिज्म का स्टडी हमें करना पड़ेगा। तो इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं हम, ओसाजून फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म सीखते हैं तो सबसे पहले ये तो G है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा करके इधर में लिख देता हूँ, इसको एक ग्रुप मान लिया गया G। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं ये तो पहले वाली ही मैंने लिख दिया है इसको सभी को। चाहिए यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे इन सभी को मैंने एक G मान करके इसको मैं चलता हूँ, एक ग्रुप मान के इसको। तो चलिए अब यहाँ से इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, इससे। तो चलिए यहाँ से कराते हैं, तो ये हो जाएंगे H2N NH PH फिनाइल हाइड्रोजन, इसको मैंने उल्टा करके लिखा। अब यहाँ से ये H2 ये O आप निकाल लीजिए। यहाँ कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी, 1 मॉलिक्यूल। अब इसको लिखिए C डबल बॉन्ड N NH PH, राइट। यहाँ H ये वाली H, यहाँ सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड H और नीचे वाले को यहाँ G मैं मान लेता हूँ, यहाँ एक G हमने अटैच कर दिया। अब आप देखिए तो यहाँ से ये इन है, ठीक है, और ये OH है, ठीक है। यहाँ से तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से ये देखिए इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, वो एसिडिक होंगे। ये जो हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक होंगे, जैसे हम लोग नाइट्राइल ग्रुप और ये सभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ क्या होता है कि अब ये बेस के जैसा भी काम करता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो H यहाँ चला आएगा। तो ये कैसा हो गया, देखिए H C यहाँ से देखिए सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ निगेटिव, तो H इसके पास चल गया, तो ये हो गया H इसके साथ H। नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड NH PH, ये वाली PH, यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड C O H, फिर यहाँ G। देखिए ऐसा हो गया, राइट। बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसको, देखिए यह भी तो इनॉल है। तो अब देखिए ये इनॉल है, तो फिर ये पहले के जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएंगे, ठीक है, और ये यहाँ आएंगे, ये हाइड्रोजन फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि जगह बच जाएंगे, ऐसा। अब ये क्या होंगे C यहाँ H, इसको हमने लिखा, ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, ये C है, डबल बॉन्ड O, राइट, और सिंगल बॉन्ड यहाँ G, और यहाँ NH, देखिएगा ध्यान से, ये NH सिंगल बॉन्ड NH PH, ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए, अब ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इससे दूसरे मॉलिक्यूल जो है फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शंस करेंगे पहले के जैसा,
ये इससे रिएक्शन करा दीजिए H2 NH N और NH PH। अदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ से H2O आप रिमूव कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये क्या होगा, H C H N H NH PH, राइट। अब यहाँ से देखिए ये हो गया सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N NH PH और यहाँ क्या हो गया G। ग्रुप जो हमने अटैच किया था वो हो गया। नेक्स्ट देखिए ये ओसा जोन कैसे फॉर्म करते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन एसिडिक है, बात आ रही समझ में, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कराइए, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप उसको अलग अलग शिफ्ट करा दीजिए। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ माइनस चार्ज होंगे, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये C ये H हो गए, H इसको मैंने यहाँ लिखा सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड N H, फिर NH PH, राइट, ये वैल्यू हो गए। यहाँ डबल बॉन्ड हो गए C, ये सिंगल बॉन्ड N और यहाँ से ये H आ गए, ये H सिंगल बॉन्ड NH और ये PH और यहाँ एक ग्रुप अटैच्ड, ऐसा समझ में आ रही बात। अब देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में है, ये डबल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में भी, यहाँ भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब दोनों के पास ऐसे एक एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो चलिए अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं। अब क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कीजिए, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आ गए, ठीक है। तो और यहाँ से देखिए ये बॉन्ड यहाँ आ गए, ये वाली यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब देखिएगा नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए और ये बॉन्ड यहाँ आ गए, तो कितने हो गए नाइट्रोजन की, एक यहाँ शिफ्ट हुए 2, ठीक है, एक ये 3, तो ये यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इसके प्रेजेंस में ये यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है PH NH2 बनाकर ये बाहर निकल गया, यहाँ हो गया माइनस PH NH2, ये बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने हो गए, यहाँ से कितने बचे गए, PH NH2 ये बाहर आ गए, तो यहाँ पर अब क्या बन गए, यहाँ से देखिए H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, राइट, सिंगल बॉन्ड NH, हाँ, देन PH, हाँ वेरी गुड, फिर यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ठीक है, N, ठीक है, यहाँ क्या हो गए, ये H हो गए, देखिए ये H हो गए और यहाँ पर कोई जी ऐसे देखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसके बाद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है, ये ऐसा फिर से ये प्लस H2N NH और ये PH, एक ये फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ से क्या होते हैं कि NH और H2 यहाँ से ये ऐसे निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ NH3 अमोनिया। अब ये इसके साथ देखिए आ गए, यहाँ से देखिए H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहाँ N, राइट, NH एंड PH, यहाँ देखिए नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड, ये तो चले गए, यहाँ N NH PH और नीचे में क्या बच गया G, और इसी को क्या हम लोग करते हैं OSA जोड़। तो देखिए कितने मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हुए, एक तो यहाँ इन्वॉल्व हुए थे, फर्स्ट यहाँ इन्वॉल्व हुए थे, सेकंड यहाँ आप देखिए सेकंड यहाँ इन्वॉल्व हुए, और थर्ड ये यहाँ इन्वॉल्व हुए फिनाइल हाइड्रोजन के, यानी टोटल 3 moles ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन। और ये इसकी मैकेनिज्म थी, इस तरह से जो ग्लूकोज होते हैं वो ओसा जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये था आपका ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन आपने देखा, ये टेस्ट के बेस पे आपने देखा, रिड्यूसिंग नेचर के बेस आपने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, वह ये शुगर होते हैं जो कि मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज एल्डोज होता है, फ्रक्टोज को कीटोज कहते हैं, नॉट कीटोन, इसे कीटोज कहते हैं। बात आ रही समझ में ना? हाँ, क्योंकि कीटोन जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता, लेकिन कीटोन देता है, इसलिए कि वो कीटोन नहीं है, वो कीटोज है, इसलिए वो इस तरह से वो टेस्ट लेते हैं। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोगों ने ये ग्लूकोज को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे अब एक ग्लूकोज थे और एक फ्रक्टोज थे, तो हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फ्रक्टोज। थैंक यू।